अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत सलाम। और ये मनाज़र इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक बहुत ख़ूबसूरत शहर के हैं। एक शहर जो बुनियादी तौर पे तहसील है। अगर डिस्ट्रिक्ट हज़ारा की बात की जाए और उसके ज़िला मानसहरा की बात की जाए, और ज़िला मानसहरा का एक तहसील और एक जो शहर है बालाकोट, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और मेरे सामने आप ये देख सकते हैं दरिया, चश्मे आते हुए पहाड़ों पर, बहुत खूबसूरत से बादलों का मंज़र। और मैं राइट नाउ मौजूद हूँ ये होटल है माउंटेन ट्रैक, उसकी छत पे मैं आया था ताकि यहाँ से मंज़र कशी हो सके। ये सामने से जो सड़क गुज़र रही है, ये वो मेन शाहराह है जहाँ से गुज़र के हम सब लोग नारान कागान की तरफ जाते हैं। बुनियादी तौर पे अगर आप मोटरवे से आ रहे हैं, चाहे आप कोई भी और रास्ता इस्तेमाल करें, जीटी रोड से भी आ रहे हैं, तो बीसियाँ के मकाम से आगे आप जब बालाकोट की तरफ जाते हैं तो दरमियान में एक मुकाम है। ये एक बुनियादी तौर पे छोटा सा गांव था, लेकिन बाद में टूरिस्ट होने की वजह से और फिर कमर्शलाइजेशन और फिर डेवलपमेंट, तो बुनियादी तौर पे इस जगह का नाम तरना है। तरना जो है ये इस गांव का नाम था। और ये एक बीसियाँ और बालाकोट के दरमियान में जगह आती है। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से अगर आप कागान की तरफ जाएंगे या बालाकोट शहर की तरफ जाएंगे तो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के बाद आपको मेन बाज़ार मिल जाएगा। और यहाँ से 8-10 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो आपको बीसियाँ मिलेगा। बीसियाँ वो जगह है जहाँ से एक सड़क गड़ी हबीबुल्लाह की तरफ निकलती है, जहाँ से आप खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ के आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। और फिर वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और आप मुजफ़्फ़राबाद पहुँच जाते हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है। अगर आप कभी इस तरह का प्लान हो के फैमिली के साथ आके इंजॉय करना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं और मनाज़र को इंजॉय करना चाह रहे हैं, शोर शराबे से बचना चाह रहे हैं, और यकीनन अपना सफ़र भी कुछ मुख्तसर रखना चाहते हैं, क्योंकि नारान कागान की तरफ जाते हुए फिर आपको रश भी ज़्यादा मिलेगा। आजकल बारिशें हैं, लैंडस्लाइडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और साथ में आपको वो वाला बहुत जो पुरस्कून माहौल है वो वहाँ पे शायद नहीं मिल सकेगा, जितना खूबसूरत और पुरस्कून माहौल आपको यहाँ पे मिलता है। ये एक भरपूर घना जंगल है। उस घने जंगल के एक किनारे पे बना हुआ ये बहुत खूबसूरत सा होटल है। मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये बुनियादी तौर पे होटल है। और इसकी इमारत बहुत सादा, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार है। बालाकोट की बड़ी पुरानी तारीख है। बालाकोट जो है तहरीक आज़ादी से पहले मुजाहिदीन की जो तहरीक थी उसमें शोहदा का बड़ा अहम किरदार रहा। इस शहर, इसकी पहचान इस हवाले से भी है, सैयद अहमद शाह शहीद। इसके अलावा बालाकोट जो है ये जब जलज़ला आया था 2005 का, तो उसमें बहुत तबाही हुई थी। कहा जाता है कि बालाकोट सारा ही तबाह हो गया था, दोबारा से तामीर करना पड़ा। पर जो खूबसूरत मनाज़र हैं, मैं 2 दिन यहाँ क़याम कर रहा हूँ, 2 दिन से। और अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे